Now, first scheduling algorithm, that is FCFS, first come first serve. इसका क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आएगी वो सीपीयू में पहले जाएगी। और दूसरा है इट इज नॉन प्रिएम्प्टिव, मतलब जब एक प्रोसेस सीपीयू में घुस गई तो जब तक उसे सीपीयू में चलना है वो चलेगी, जब उसको सीपीयू छोड़ना होगा तभी वो सीपीयू छोड़ेगी। कोई भी प्रोसेस जबरदस्ती सीपीयू से उसको बाहर नहीं निकालेगा। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं एक एग्जांपल से इस पूरी चीज को समझते हैं, और जितने भी टाइम हमने पढ़े थे, चाहे कंप्लीशन टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, आपका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, वो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो गिवन होगा वो प्रोसेस के नंबर्स होंगे, अराइवल टाइम गिवन होगा और बस टाइम गिवन होगा। क्लियर है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात एक जो आपको ध्यान में रखनी है, एक्चुअली हम जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग है उसके क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट कुछ और नहीं है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग की इंफॉर्मेशन आपको देता है और ये सीपीयू की रिस्पेक्ट में होता है। और अच्छी बात ये है कि एक सीपीयू का टाइमलाइन बार है, ऐसा आप कह सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी ऑलवेज। नाउ अब जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, पहले एग्जांपल में बहुत सी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और एसीएफसीएफएस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ प्रोसेस P0, 0 टाइम पे सीपीयू को मैं देख रहा हूं जो कि अभी आइडल है, कुछ नहीं चल रहा है। P0 टाइम पे एक प्रोसेस रेडी क्यू में आती है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 है। P2 1 पे आती है, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम पे आती है, ये 2 पे आती है, ये 3 पे आती है। ये अराइवल के टाइम स्टैम्प्स हैं। बस टाइम, इसको सीपीयू 5 यूनिट चलना है, इसको 3, इसको 4, इसको 6, इसको 7, इसको 3, लाइक दैट। नाउ 0th टाइम पे रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है? P1 ओनली। तो जब एक ही प्रोसेस रेडी क्यू में है तो क्या डिसीजन लेना वही चलेगी, चाहे कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो। P1 हमने चला दिया, कब तक? चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो 5 तक पूरा चलेगा, है ना? तब तक कौन कौन आ गया? P2, P3, P4 और P5, इवन P6 सब आ गए, है ना? जब ये सब आ गए तो अब आप उसके अराइवल में उनको अरेंज कर दो और एग्जीक्यूट कर दो। नाउ P2 कब तक? 3 यूनिट, तो 5 + 3 8 पे, 5 पे स्टार्ट हुआ और 3 यूनिट ऑफ टाइम उसे लगा। P3 8 पे स्टार्ट हुआ, 4 यूनिट ऑफ टाइम लगा। P4 12 पे स्टार्ट हुआ और 6 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया। P5 नेक्स्ट चला, उसके बाद उसने 18 पे स्टार्ट किया और 7:25 पे कंप्लीट हुआ। और P6 नेक्स्ट चला, 28 पे कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ये आपका गैंट चार्ट है। अब जो टेबल बची है वो गैंट चार्ट के बेसिस पर आपको भरनी है। अब सुनते जाइएगा मेरे स्टेटमेंट को। सबसे पहले मैं रेस्पॉन्स टाइम P1 आया 0 पे और उसको पहली बार रेस्पॉन्स मिला 0 पे, 0 - 0 दैट इज 0। क्लियर है? नाउ P2 आया 1 पे
और उसको पहली बार रेस्पॉन्स मिला 5 पे, तो 5 माइनस 1 4। क्लियर है? P3 आया 2 पे और रेस्पॉन्स मिला 8 पे, तो 8 माइनस 2 6। P4 आया 3 पे और उसको रेस्पॉन्स मिला 12 पे, तो 12 माइनस 3 9। P5 आया 4 पे और मिला उसको 18 पे, 18 माइनस 4 14। और P6 आया 5 पे, 25 पे उसे रेस्पॉन्स मिला, दैट इज 20। क्लियर है? नाउ कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम आपका क्या है? जब जब कंप्लीट किया है, P1 ने 5 पे कंप्लीट किया, इसने 8 पे कंप्लीट किया, 12 18 25 और लास्ट P6 ने कंप्लीट किया 28 पे। क्लियर है? नाउ अब आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहां पर इस कॉलम और इस कॉलम का डिफरेंस आप निकालते। 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 1 7, 12 माइनस 2 10, 18 माइनस 3 15, 25 माइनस 4 21 और 28 माइनस 5 23। क्लियर है? ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब आपका आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? कंप्लीशन माइनस अराइवल माइनस आपका बस टाइम, और एक चीज मान लीजिएगा ये आपका एक्स आई है, दैट इज योर ए आई, इट इज योर सी आई। क्लियर है? नाउ तो सुनिएगा, सी आई माइनस ए आई माइनस एक्स आई, लेकिन ऑलरेडी एक चीज हम कर चुके हैं। वो कौन सा कॉलम है? ये है ना? तो बेटर है आप टर्न अराउंड टाइम से बस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन गेट में अगर आपको वेटिंग टाइम गिवन होगा और अगर आप यही रट के बैठे तो टर्न अराउंड टाइम भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालोगे आप? वो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमको यूज करना है। नाउ अब अपन चलते हैं, इस कॉलम से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सी आई माइनस ए आई मुझको ऑलरेडी TAT दे रहा है। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 6 9, 21 माइनस 7 14 और 23 माइनस 3 20। बात समझ में आई? नाउ कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपको नहीं लगता कि रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम का कॉलम सेम है? यस, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऑलवेज होगा, लेकिन आपका कह सकते हैं किस में नहीं होगा? उन क्वेश्चंस में नहीं होगा जो कि आयो की रिक्वेस्ट करते हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी मैचिंग नहीं करेगा। दूसरा, बाकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में भी ये मैचिंग नहीं करेगा। तो ये गलत फहमी में कभी मत रहना कि रेस्पॉन्स टाइम को ये आप वेटिंग टाइम बोलने लगे। बात समझ में आई? ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे आपको पता चलने लगेगी। नाउ अब सवाल उठता है आपका क्या? शेड्यूल लेंथ। शेड्यूल लेंथ क्या थी? ये सब टेबल बन गई। शेड्यूल लेंथ आपकी थी मैक्स ऑफ सी आई माइनस मीन ऑफ ए आई। सबसे मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम क्या है?
28। सबसे मिनिमम अराइवल टाइम क्या है? 0। इट्स नथिंग बट 28। इट इज योर शेड्यूल लेंथ, है ना? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम. व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम? समेशन ऑफ CI माइनस AI अपॉन N. जितने भी सम हैं सबको सम कर दो. कौन कौन सा? CI माइनस AI. 5, 7, 10, 15, 21, 23. 5, 7, 10, 15, 21, 23, है ना? इन सबको आप सम करेंगे तो 5 + 7 12 + 10 22 + 21 43 प्लस 43 प्लस आप कह सकते हैं 15. 43 + 15 58 68 78 81. क्लियर? इतनी मैथ्स आप लगाते जाइएगा. 81/6. 81/6 कितना आता है? 13.5. क्लियर? दैट इज माय एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ओके. नाउ व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम आपका क्या था? समेशन ऑफ CI माइनस AI माइनस XI अपॉन N. जितनी भी प्रोसेसेस हैं तो यहां पर ऑलरेडी मुझे पता है व्हाट इज 0 4 6 9 14 20. 0 4 6 9 14 0 4 सॉरी 6 9 14 20. इसको सम करो. दैट इज समेशन अपॉन 6, है ना? n की वैल्यू 6 है. दैट इज अगेन 6. नाउ 0 4 + 6 is 10 + 9 19 plus 14 is 23. Sorry, 19 plus 14 is 33 plus 20 it's 53. 53/6. 53/6 it's nothing but 8.333 समथिंग. कुछ आगे चलता रहेगा. क्लियर है? तो जैसे मैं आपको बता सकता हूं, वंस आपने करेक्ट गैंग चार्ट बना दिया तो आप पूरी टेबल भर सकते हो और उस टेबल के बाद जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाए वो सब के सब आप सॉल्व करके दे सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी चीज को पहले एक बार पूरा सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे बाकी क्वेश्चन में जब जो पूछा है वही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी कभी जो भी एल्गोरिदम में पढ़ाऊंगा हर एक की 2 प्रॉब्लम होंगी पहले फर्स्ट फेज में, बाकी सारे एग्जाम्पल लास्ट में होंगे. तो पहली प्रॉब्लम में पूरा कॉन्सेप्ट आप मेरे से सुनो, इवन दो आपको आता हो, ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम में तुरंत की तुरंत वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो. क्लियर? फिर उसके बाद आप आगे चलिएगा. ओके. इज देयर एनी डाउट?